आज नरेश गोयल जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, कितने गोयल हैं, ये मोदी हैं, ये मेहुल चोकसी है। इस प्रकार के देश में अडानी हैं, इस प्रकार के देश में 1,000 से अधिक होंगे, 1,000 से अधिक होंगे। तो यहाँ पर रहेगा इंडिया में, तो इंडिया के नियम के मुताबिक काम करना पड़ेगा। कोई अपराधी बैठा हुआ है तो पुलिस को तो अब बाध्य होकर, अगर नहीं भी चाहेगा उसको तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग देश होकर चले गए, बहुत सारे देश में बैठे हुए हैं। अब ईडी बेचारा क्या करेगा? ये ईडी तो अनुकंपा प्राप्त व्यक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए ईडी का सेवा विस्तार कर दिया कि 5 साल 10 साल बरस तक, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक संजय मिश्रा जी रहेंगे। उन्होंने व्यवस्था कर दी है लोकसभा में पास करवा करके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनमें सहमति दी है। तो अब मोदी जी क्या करेंगे? तो कल नरेश गोयल की कोई दूसरा गोयल थे, तो 538 करोड़ के संपत्ति को जब्त कर लिया ईडी ने। बस 2 लाइन का हेडिंग, 2 लाइन का 538 करोड़ का। इसमें गोयल जी के परिवार का भी था, भाई का भी, परिवार का और सारे फैमिली का। ग्रुप ऑफ कंपनी होता है ना, तो ग्रुप कंपनी होता है ना, तो उसमें सबका नाम दे देता है। तो उसी प्रकार पूरे परिवार का संपत्ति का जब्त किया है। संपत्ति जब्त किए कि आप जनता को भरमाते हैं, संपत्ति जब्त किए कि आप जनता को भरमाते हैं। आप जब उनके भाई का संपत्ति जब्त किए, उनके परिवार का संपत्ति जब्त किए, उनके पूरे खानदान का संपत्ति जब्त किए, उसमें से 2-4 आदमी ने मिला आपको, उस सबको अरेस्ट कर लेते। जिस प्रकार संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, नस का खिंचाव करवाते हैं, कभी ईडी को देते हैं, कभी CBI को देते हैं, कभी NIA को देते हैं। तो काहे ने गिरफ्तार किए? 5 को जेल भेज देते। परिवार में तो 25 आदमी का सदस्य है, तो उसमें 2 को जेल भेज देते। कहाँ गया फाइल? नीरव मोदी वाला, विजय माल्या वाला, मेहुल चोकसी वाला, अब गोयल जी का फाइल आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुख सुख कर कौ नहीं दाता, दुख सुख कर कौ नहीं दाता, करम सुभा सुखदेव आता। आपने लोकसभा से पास करवा कर संजय मिश्रा को आपने 2-4-5 वर्ष के लिए, और राजीव जी को 2-4-5 वर्ष के लिए, या जब तक हम रहेंगे तब तक तुम लोग अपना काम करो, तुमको कोई बाल बांका नहीं करने वाला है। ऐसा संविधान में, ऐसा देश में पहली बार हुआ है। आज तक एक संवैधानिक पद पर इतने दिनों तक रिटायर करने के बाद आप उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको से काम ले रहे हैं, उनका कलम चल रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं, एक गलत काम का बुनियाद रखे आपने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गलत काम का बुनियाद रखे आपने, लोकसभा में पास करवा करके आपने गलत काम का बुनियाद रखे। और जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह केजरीवाल के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, मनीष सिसोदिया। अब केजरीवाल को बोला रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। और केजरीवाल तो कल गए
कि नहीं गए, तो उन्होंने अपना जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी को भेज दिएगा कि हम दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, हम बिजी हैं, आपको क्या कहना है हमको बताइए। केजरीवाल जी ने ये बात कहा। ये तो जवाब सवाब भागम भागम होता रहेगा, लेकिन समस्या ये है, कल के अखबार में गोयल साहब पर ईडी का बयान आया, जो 538 करोड़ संपत्ति का जब्तीकरण किया गया, जो उनका परिवार का सारे लोगों का संपत्ति था गोयल जी के। तो ये ईडी वाले अपना काहे के लिए आपका अपना गंदा बोलते हैं, काहे गंदा बात बोलते हैं, आप उसी पे आप रख दीजिए, वेबसाइट पर टांग दीजिए। जो अगर ये बात सत्य है तो उसमें 2-4 गो नहीं मिला आपको, जितना आदमी का संपत्ति आपने जब्त किया है, 2-4 को जेल अरेस्ट करके जेल भेज देते। मनीष सिसोदिया नामे संजय सिंह नामे आप तो जेल भेज दिए, नार्को टेस्ट करवा दिए, DNA टेस्ट करवाए हैं, नशा खिंचाव कर रहे हैं। अब गोयल जी नामे मोदी जी चुप, वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला जी चुप, गृह मंत्री अमित शाह जी चुप, क्यों? ये एक होता है कि हम सत्ता का दुरुपयोग करें। सत्ता में जो दबंग व्यक्ति होते हैं, सत्ता में जो बड़े पद पर होते हैं, उनका में कुछ लोगों का चला चलती होता है, चला चलती वाले लोग हैं ये लोग। आज जो हो रहा है देश में, आज केजरीवाल जी को नोटिस हुआ है, मैंने हार करके, नोटिस खुशी से नहीं हुआ है ईडी का, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ संजय सिंह पर होगा, कभी मनीष सिसोदिया पर होगा। पूरे देश में ईडी वाले को, क्योंकि ईडी वाले तो कोई रिटायर आदमी का सेवा विस्तार हो गया, तो काहे सेवा विस्तार हो गया, लोकसभा से पास काहे हुआ। केजरीवाल को तंग नहीं करो, केजरीवाल को तंग नहीं करो, बहुत सारे लोगों को तंग नहीं करो, उन लोगों को तंग करो जो लोग हमारे विरुद्ध में हैं, जिनमें दबंगता हो, जिनमें जिससे हम लड़ नहीं पाए, ऐसे व्यक्ति को भी मत तंग करो, जिससे हम नहीं जीत पाएंगे। बिहार में 1 वर्ष पहले ईडी का छापामारी हुआ था, वे कौन कंस्ट्रक्शन वाले थे, 150 करोड़ का संपत्ति था, 150 करोड़ का संपत्ति था, सर्टिफिकेट था 150 करोड़ का, और 200-400 करोड़ पकाया, और कितना फाइल लगा के उसका आदि भाग गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना आपा खो बैठे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, फाइल कहाँ है। उसके बाद शाह जी MLC हैं जदयू के, उन बेचारे को अरेस्ट कर लिया, एक बार छापामारी हुआ, दूसरा बार अरेस्ट हो गया। भाई उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, क्यों? वहाँ पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों एक व्यक्ति थे, एक होकर के बयान दिए थे, इसलिए उनका जान बच गया। और ये जदयू के MLC हैं, शाह जी हैं, तो इनको उठा के ले गए। जैसे संजय सिंह को हुआ, ऐसे मनीष सिसोदिया को हुआ, अब इन लोगों का नार्को टेस्ट होगा, DNA टेस्ट होगा, नशा खींचा होगा। अब गोयल जी का संपत्ति हम जांच कर लिए, संपत्ति हम जांच कर लिए, और इन लोगों को छोड़ दिए। अब देखा है, बयान आ रहा है, मोदी जी आपके मंत्रिमंडल के सदस्य वित्त मंत्री निर्मला जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जो काम कर रहे हैं वह अच्छी बात है, लेकिन यह मत समझाइए कि इंडिया बेवकूफ़ है, कि भारत के लोग बेवकूफ़ हैं, भारत के लोग नहीं समझ रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं,
किसी को पद मिल गया, मतलब कोई एमएलए हो गया, कोई मंत्री हो गया, भाई मंत्री हो गया तो ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो गया आपका। आपके परिवार के उतने सदस्य तो बेरोजगार थे, उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं थे। आप तो डेमोक्रेसी हुआ तो आप मंत्री हो गए, आप मुख्यमंत्री हो गए। ये तो मुख्यमंत्री नहीं हो जाते, मंत्री हो जाते हैं, मुख्यमंत्री भी हो जाते हैं। तो आपका पूरा परिवार डेवलप है, मुख्यमंत्री का परिवार का पूरा डेवलप्ड है, मुख्यमंत्री का परिवार क्या पूरा डेवलप्ड है? उसके लिए बहुत टाइम लगता है, उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है डेवलप्ड होने में। इसलिए आप जो ये बता रहे हैं केजरीवाल के साथ, केजरीवाल को अभी नोटिस दे रहा है और मनीष सिसोदिया संजय सिंह को जेल भेज रहे हैं ना, उसका जमानत नहीं होगा। और पूजा सिंघल 150 करोड़ का संपत्ति का 10 बरस नौकरी की और 150 का जमानत हो गया। उसके दूसरे हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गया। और संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को जेल में उनको तंग करें जिस वजह से आत्महत्या कर ले। केजरीवाल को बचाने का प्रयास है आपको, केजरीवाल को बचा रही है केंद्र सरकार, वित्त मंत्री से लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे के सारे मिल करके। आज गोयल साहब का 538 करोड़ संपत्ति आपने जब्त किया, उसके परिवार के लोगों का काहे नहीं अरेस्ट किया? अगर संपत्ति अरेस्ट जांच पकड़ना ही था तो संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को काहे जेल में भेज दी? काहे नार्को टेस्ट करवाए? काहे डीएनए टेस्ट करवाई केंद्र सरकार और ईडी? मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला जी उनको काहे नहीं छोड़े? जेल से छोड़ दीजिए। आपने का संपत्ति जब्त किया तो उनको भी वह लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी, देश का संविधान का किसी के लिए कानून अलग तो नहीं बनाए, आप लोग कानून बनाए संजय मिश्रा जी के लिए। यह बात देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। निर्बल को न सताइए जाकी लंबी है, वे खाल के आसे लोह भस्म हो जाए। और सावन के अंधो हरो अंग सूझो, सावन के अंधे है वो अंग सूझो। सत्ता में जब रहता है ना लोग, जब सावन में किसी व्यक्ति का आंख अंधा हो जाता है तो उसके जीवन में हरियाली ही नजर आती है। लेकिन बैसाख का जब गर्मी आता है ना, आंख से आंसू आ जाता है उस व्यक्ति को। यह बात सोचना चाहिए केंद्र सरकार को। जो 538 करोड़ का संपत्ति आपने गोयल जी का जब्त किया, मनीष सिसोदिया का भी जब्त करते, संजय सिंह का भी जब्त करते, तो उनको नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट मार और जेल में सड़ा रहे हैं। और ये लोग आपके अपने जात बिराद के लोग हैं, इनको आप बचा रहे हैं। ये पता ना पड़ा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला जी को और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को। ये सत्ता का दुरुपयोग रावण ने किया था, सत्ता का दुरुपयोग रावण ने किया था। ताकि पूछ लीजिएगा सत्ता का दुरुपयोग क्या होता है। सत्ता का दुरुपयोग दुर्योधन दुशासन ने किया था, क्या होता है देख लीजिएगा। थैंक्स।